हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना जी। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा इस टाइम निकल कर आ रहा है भाई साहब। 1971 में भाई साहब जो आज हमने हथियार डाले, पाकिस्तान के गवर्नर ने उस चीज को कंफर्म किया कि हमारा सबसे बड़ा भारत के आगे सरेंडर था। ना कर यार, हाँ गवर्नर ने बोला, हमारे गवर्नर ने बोला है। क्या बोल रहे हो ये तो बहुत बड़ा बयान आ गया हाँ ना यार। यार। तो तकते हैं, देखते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। 93,000 फौजी जो है अरोड़ा के कदमों पर कदम रखकर सरेंडर करके हिंदुस्तान की जेलों में गया, बगैर गोली चलाए दुनिया की सबसे बदतरीन अस्करी शिकस्त हुई। कभी सोचा? पाकिस्तान के मुल्क के अंदर हम 2 सूबे, 3 सूबे इंशाल्लाह ऐड करेंगे। एक मकबूजा कश्मीर, एक काबुल और एक खंडार। बंगाल की, बांग्लादेश की अवाम ने साथ नहीं दिया आपका, नतीजा 2 लख्त हुआ मुल्क आपका। हम क्यों तारीख अपनी से सबक नहीं सीखते हैं? तारीख में कोई मुल्क नहीं था अफगानिस्तान नाम का। काबुल एक प्रोविंस था इंडो पाक का, बाबर दफन है काबुल में। खंडार एक प्रोविंस था इंडो पाकिस्तान का। गोरों ने अलग किया है, हम वापस लेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान और सऊदीया का एग्रीमेंट हो गया, यानी एक पैक्ट में आ गए। अब अगर सपोज अफगानिस्तान पाकिस्तान में हमला करता है तो क्या सऊदीया अफगानिस्तान पे हमला करेगा? नहीं। क्या इस मुल्क को तोड़ना है? ये कहना कि हम मुल्क के मुहाफिज हैं, किसी का बाप भी इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मानते हैं। इसी तरह अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो आप क्या समझते हैं, सऊदी अरेबिया या तुर्किया इंडिया पे हमला करेगा? नहीं करेगा। अपेरेंटली यही लगता है। क्या आगे चल के ईरान इस एग्रीमेंट में शामिल हो सकता है? बिल्कुल होगा। होगा, आप कह रहे हैं? होना चाहिए, होगा। ईरान इज गोइंग टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ दिस पर्शियन गल्फ। जब दिसंबर 1971 में हथियार ढालने से एक दिन पहले जनरल याहिया खान ने कौम से खिताब किया और कहा हम लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल हो गया है उम्मत का। जिसे इस्लाम का किला बनना था उसे कुत्ता बना दिया है पाकिस्तान की फौज ने। एक तरफ कुछ पाकिस्तानी ये बोलते दिख रहे हैं कि वो कश्मीर अफगानिस्तान को पाकिस्तान के मैप में डाल देंगे, तो कोई ये बोलता दिख रहा है कि इनके 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने नाक घसकर और अपने पतलूने उतार कर सरेंडर किया था। मतलब कभी कभी तो ये लगता है कि पूरा पाकिस्तान नशे में रहता है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। ये बहुत जज्बाती कौम है, इसलिए पिछले 75 सालों से इनकी आर्मी इन्हें इस्लाम और कश्मीर का चूरन चटा रही है। लेकिन लगता है अब धीरे धीरे कुछ पाकिस्तानियों को समझ आ रहा है, इसलिए अब वो खुलकर पाकिस्तान फौज की असलियत पाकिस्तानियों को बता रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अच्छा सर, क्या आगे चल के ईरान इस एग्रीमेंट में शामिल हो सकता है? बिल्कुल होगा। होगा, आप कह रहे हैं? होना चाहिए, होगा। ईरान इज गोइंग टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ दिस पर्शियन गल्फ। तो सर ये तो फिर द एंड ऑफ इसराइल नहीं होगा अगर ईरान भी? क्यों होगा यार, आप समझ क्यों नहीं रहे? इसराइल का क्या ताल्लुक है पर्शियन गल्फ से यार? सर तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती बात? पर्शियन गल्फ अलग जगह है, इसराइल तो रेड सी के भी पार बैठा हुआ है यार। सुन तो लेना, ईरान तो मुस्लिम ममालिक, ईरान का कोई झगड़ा इसराइल के साथ डायरेक्ट नहीं है। पर्शियन गल्फ की लड़ाई अलग है, ईरान की लड़ाई अलग है। ईरान इसलिए सऊदी अरब पे हमला करता है, कतर पे हमला करता है, वो अमेरिकन बेसिस है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आपको इसराइल की मैंने आपको क्या समझाया कि इसराइल की तो एग्जिस्टेंस इस वॉर के बाद मजबूत हो गई। इसराइल को क्या परेशानी है? ईरान कैसे जाएगा इसराइल पे हमला करने के लिए? यहां से कितने मिसाइल मार दिए अपने इसराइल पे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इसराइल के आसपास तो सारे आपके भाई लोग के मुल्क हैं, तो उनको क्या परेशानी है? नेतन्याहू का सबसे बड़ा करीबी दोस्त कौन है? ठीक है, अब्दुल्ला सीसी, ठीक है ना? तो तुम्हें इसराइल इस पे सारे एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम क्या है? सर देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ईरान जो है अगर किसी मुल्क को डायरेक्टली थ्रेट करता है तो वो इसराइल है। ईरान डायरेक्टली थ्रेट करता है, वो इसराइल है ना? जी जी सर, मैं ये कह रहा हूं। उसमें ये अरब स्टेट इसलिए आ जाती है कि अरब स्टेट इसराइल के टाउट बन रहे हैं। वो अमेरिकन बेसिस के थ्रू हमले करते हैं, वहां से फ्यूलिंग होती है, वहां से बंदे आते हैं,
वो तो खत्म होने ना, नहीं होने। चले ओवरऑल मुझे बताएं कि क्या ये खित्ते के लिए ये अच्छा हुआ है, ये इससे जो बेहतर नहीं हो सकता। नहीं, अच्छा या बुरे की बात नहीं है, अच्छे या बुरे की बात नहीं है, ये इनएविटेबल है। ओके देखिए एक चीज होती है ना अच्छा, एक चीज होता है बुरा। ये जो आज आप नक्शा देख रहे हैं ना मिडिल ईस्ट का, इंक्लूडिंग ईरान, ये 1945 की वॉर के बाद बना है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल्सो। इसको तब्दील होना है, ठीक है। इस तब्दीली में क्या होगा ये हमें बाद में डिसाइड करेंगे। इस तब्दीली में पाकिस्तान के मुल्क के अंदर हम 2 सूबे, 3 सूबे इंशाल्लाह ऐड करेंगे। अच्छा, वो अभी आ रहा हूँ उसके ऊपर, अगले 3 सवाल। सूबे ऐड करेंगे इंशाल्लाह ताला, एक मकबूजा कश्मीर, एक काबुल और एक खंडार। ये हमारे सूबे थे पहले। तो जान है। बिल्कुल। काबुल वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज नेवर, देयर वाज नो कंट्री लाइक अफगानिस्तान। तारीख में कोई मुल्क नहीं था अफगानिस्तान नाम का। काबुल एक प्रोविंस था इंडो पाक का, बाबर दफन है काबुल में। खंडार एक प्रोविंस था इंडो पाकिस्तान का। गोरों ने अलग किया है, हम वापस लेंगे इंशाल्लाह। सर ये तो आप वो जायद हामिद टाइप की बातें कर रहे हैं आपके, मतलब वो हम ये मुजाहिदीन झंडा लेके निकलेंगे वाली बात नहीं कर रहे, और ये भी शामिल कर लेंगे, वो भी शामिल। आपको एक थ्योरी याद है पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेटेजिक डेथ की? सूबे और बन जाएंगे। याद है? याद आया जनरल हबीज गुल? जी जी जी। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। अब आते हैं हम मेन बात की तरफ। पाकिस्तान के गवर्नर आते हैं टकी 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 और बोल देते हैं ये बात, और मच जाता है पूरे पाकिस्तान में हड़कम, और हमारी कानों से निकल जाते हैं धुएं। और यकीन मानो ये बात कोई छोटी बात नहीं है यार। एक गवर्नर से ऐसी बात मुंह से निकली हुई है, वजात ये सोच बड़ी खतरनाक बात। उसे कहता है एक गोली भी नहीं चलाई और सबने सरेंडर किया। और कहता है इंडिया की जेलों में चले गए सब। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। कहता है अब हम किसको काला मुंह अपना दिखाएं। हाँ, और बोलता है हमने आज तक उससे सबक नहीं सीखा। हाँ ये बात। तो हम फुल बांग्लादेश के साथ रह रहे हैं। बांग्लादेश ने उस टाइम भी तुम्हारी मदद नहीं की ना। आज हम बांग्लादेश के गुण गाते हैं कि बांग्लादेश हमारा दोस्त है, दोस्त मौत नहीं है। बांग्लादेश तो हमारा एक स्टेट था। हाँ। आज दोस्त पे आगे सोचो ना, स्टेट ही क्यों फिर अलग हो गया। जिन्होंने दूध पिलाया, सब कुछ पिलाया, इंडिया ने सब कुछ किया उनके लिए, उनके ना हुए तो हमारे क्या बनेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जिन्होंने उनको अलग कराया हमसे, मेहनत की दिन और रात। उनके जवानों ने अपनी जवानियां शहीद की बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के लिए। उनके ना बने तो ये हमारे किधर हो वही ना। और भाई जिस तरह पाकिस्तान के गवर्नर ने ये बात की है, यकीन मानो हिला के रख दिया उसने पूरे पाकिस्तान को। पूरी मीडिया इंडस्ट्री इस टाइम सदमे में है कि ये क्या बोल गए हैं यहाँ के गवर्नर। क्योंकि भाई जो गवर्नर के मुंह से बात निकली है ना, वो ऐसी खतरनाक बात निकली है कि बंदा बोलता है यार क्या बोल गया ये बंदा। हाँ ना, गवर्नर है यार। कि कारगिल हमारी 1971 का युद्ध हमारे लिए सबसे बड़ा हार है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर हमने किया। ये देखो भाई, एक गवर्नमेंट लेवल पे ये बातें नहीं होती हैं, लेकिन आज पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं। और ये बहुत खतरे की घंटी है, यानी स्टेबिलिटी हमारी गवर्नमेंट में इस टाइम नहीं है, तो तभी ये बातें चल रही हैं। बिल्कुल साहब वजात यही बात है। अगर ये बात ना होती तो ये गवर्नर भी बात ना करता। ये देख ले उसने अपने मुंह से क्या बोला है, बड़ी खतरनाक। हाँ, खतरनाक सिचुएशन बोली है कि बोलता है कि जो ये सिचुएशन हुई है इसे कोई सबक सीखो, जो हमारे हालात हैं वो फिर ना पैदा हो जाए। ये आपने मेरे दिल की बात कर दी है। जो इधर हालात चल रहे हैं ना, उन किधर ये हालात फिर ना आ जाए जो पहले बांग्लादेश में पैदा हुए थे। ये बात तो भाई आपकी क्या थॉट है? वीडियो तुम करते तो